अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को जो अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है वो गलत है। इसी से संबंधित हमारा आज का एडिटोरियल है अगेंस्ट एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है अधिकता। तो ये जो फैसला आया है ये फैसला अधिकता के खिलाफ है। यानी कि वो जो आरक्षण दिया गया है ना मराठा समुदाय को, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भाई ये आरक्षण जो है ये अधिकता हो गई, यानी कि कुछ ज़्यादा दे दिया आपने, एक जो लिमिट है ना उस लिमिट को क्रॉस कर दिया। इन मराठा केस के संदर्भ में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स फास्ट। देखो, होल्ड फास्ट का मतलब होता है किसी सिद्धांत में या किसी विचार में यकीन करना। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर मराठा केस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इस बात में यकीन करता है टू कोटा सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, है ना, एक जो अधिकतम सीमा होती है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि भाई कोटा होता है, जो आरक्षण से संबंधित जो भी कोटा होता है उसकी अधिकतम लिमिट होती है और उसे आप क्रॉस नहीं कर सकते। एंड रिक्वायर्स स्पेशल रीज़न टू एक्सीड इट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई एक जो अपर लिमिट होती है आरक्षण देने की, अगर आप उससे ज़्यादा आरक्षण देना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरत है, रिक्वायर्स स्पेशल रीजंस टू एक्सीड इट। उसके लिए ज़रूरी है कि आप विशेष कारण बताओ। एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना, किसी चीज़ की अधिकता होना, कि भाई जो कोटा हमने निर्धारित कर रखा है उस निर्धारित कोटे से अधिक आरक्षण आप देना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रीजंस बताने जरूरी हैं, उनके लिए स्पेशल रीजंस की ज़रूरत है। इन स्ट्राइकिंग डाउन, स्ट्राइक डाउन का मतलब है हटा देना। इन स्ट्राइकिंग डाउन, हटाते हुए द सेपरेट रिजर्वेशन गिवन टू महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, कि भाई महाराष्ट्र की मराठा कम्युनिटी को अलग से जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को स्ट्राइक डाउन करते हुए, उसे हटाते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज अंडरस्कोर्ड। अंडरस्कोर का मतलब होता है रेखांकित करना, किसी बात के महत्व को दर्शाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के महत्व को दर्शाया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ, है ना, किस बात के महत्व को, द इम्पोर्टेंस ऑफ, है ना, इस बात को रेखांकित किया है, इस बात को अंडरस्कोर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। द इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरिंग टू, एडहेर के साथ में आता है टू प्रीपोजिशन। एडहेर टू का मतलब होता है अनुपालन करना, किसी चीज़ को बिल्कुल एकदम सख्ती से मानना। इंपॉर्टेंस ऑफ एडहरिंग टू दी 50% लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस बात को रेखांकित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के महत्व को बताया है कि भाई जो 50% लिमिट है ना टोटल रिजर्वेशन की, उसका पालन करना कितना जरूरी है, उसका पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। एज वेल एज, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दिखाया है, द नीड टू जस्टिफाई एनी एक्सेस बाय शोइंग, द नीड टू जस्टिफाई एनी एक्सेस, कि भाई अगर आप किसी भी तरह की एक्सेस करते हो, किसी भी तरह की आप अधिकता दिखाते हो, जैसे आरक्षण में अधिकता दिखाना है, तो उसको जस्टिफाई करना जरूरी है, उसको न्यायोचित ठहराना जरूरी है। बाय शोइंग, दिखाते हुए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एग्जिस्टेंस का मतलब है मौजूदगी होना किसी चीज़ की, अस्तित्व होना, ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल का मतलब है कि भाई कुछ ऐसी, सर्कमस्टांसेस का मतलब परिस्थितियाँ, भाई कुछ ऐसी अपवाद परिस्थितियों का अस्तित्व आपको दिखाना होगा जो ये जस्टिफाई कर सके कि हाँ आपने ये जो आरक्षण की जो लिमिट है उसे अगर क्रॉस किया है तो वो क्रॉस करना आपका क्यों वैलिड माना जाए, मतलब तो आपको उन परिस्थितियों को जस्टिफाई करना होगा, है ना। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। इन अ डिसीजन दैट विल बी क्वाइट अनपालेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। यहाँ अनपालेटेबल से मतलब है अनप्लेजेंट, है ना, जो कि अच्छा ना लगे। इन अ डिसीजन, कि भाई एक डिसीजन दिया गया है, दैट विल बी क्वाइट अनपालेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये डिसीजन मतलब काफ़ी हद तक, दैट विल बी क्वाइट अनपालेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज का मतलब है मुख्य पार्टीज, कि कई जो मुख्य धारा से जुड़ी, जो कई जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज है, हो सकता है उन मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज को ये डिसीजन जो है एक तरीके से पसंद ना आए। द कोर्ट हैज़ नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट। कोर्ट ने न केवल ये पाया कि भाई ये जो मराठा लोगों का जो दावा है इसमें किसी तरह का कोई गुण नहीं है। मेरिट का मतलब होता है कोई विशेषता होना, कोई गुण होना, यानी कि मराठा लोगों ने आरक्षण का जो दावा किया है तो उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष क्वालिटी कोर्ट ने न पाई, है ना। तो ये तो न ही पाई, साथ ही साथ
नॉट ओनली फाउंड, न केवल ये पाया बल्कि साथ ही साथ मराठा क्लेम टू बैकवर्डनेस, कि भाई मराठा जो लोग हैं वे पिछड़ेपन का जो दावा करते हैं, उनके इस दावे में किसी तरह की कोई विशेष बात कोर्ट को नज़र नहीं आई। लेकिन साथ ही साथ बट ऑल्सो सैड, साथ ही कोर्ट ने कहा बट ऑल्सो सैड द कम्युनिटी इज़ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मराठा कम्युनिटी है यह पर्याप्त रूप से इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है, रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज, कि जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें इस मराठा कम्युनिटी को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इट इज़ नो सरप्राइज, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, दैट द मराठा कोटा, कि भाई मराठा लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, जो कोटा उनके लिए निर्धारित किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, वो गिवन बाय महाराष्ट्र थ्रू अ 2018 लॉ, कि भाई महाराष्ट्र ने 2018 में एक कानून बनाते हुए मराठा लोगों को जो आरक्षण दिया है, डिड नॉट सर्वाइव जुडिशियल स्क्रूटनी। तो ये जो एक तरीके से मराठा लोगों का लिए जो कानून बनाया गया 2018 में और उनको उनके लिए जो विशेष कोटा निर्धारित किया गया, यह जो न्यायिक जांच होती है ना, जुडिशियल, न्यायिक स्क्रूटनी का मतलब होता है बारीकी से जांच करना, तो ये बारीकी से जांच करने पे खरा नहीं उतर सका। सर्वाइव का मतलब होता है जी पाना, यानी कि जब इसकी न्यायिक जांच हुई बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि भाई एक संवैधानिक पीठ के द्वारा इस 2018 के कानून की जब न्यायिक रूप से जांच हुई तो यह इस जांच में यह खरा नहीं उतर पाया है ना। द 16% कोटा इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज। तो देखो मराठा लोगों के लिए क्या निर्धारित किया गया था कि इनके लिए 16% जो है कोटा निर्धारित किया गया था, कि भाई किसी भी तरह की जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनमें प्रवेश के दौरान 16% सीटें जो है इनके लिए आरक्षण रखी जाएँ। साथ ही साथ कि जो विभिन्न जॉब्स हैं, पब्लिक सर्विसेज से जुड़ी हुई विभिन्न जॉब्स हैं उनमें, और विभिन्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनके लिए 16% आरक्षण रखने की बात कही गई थी। और बाद में क्या किया गया था, लेटर ब्रॉट डाउन, देखो ये ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे लाना, टू 12% इन एडमिशंस एंड 13% इन जॉब्स थ्रू अ 2019 अमेंडमेंट। अब ये मराठा लोगों से जुड़ा हुआ ये जो 2018 का कानून है, बाद में 2019 में इसमें संशोधन किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, और उस संशोधन के माध्यम से क्या किया गया कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में इनके लिए 12% सीटें निर्धारित कर दी गई, और जो विभिन्न जॉब्स हैं है ना, उनमें इनके लिए 13% कोटा आरक्षित कर दिया गया है ना। 2019 में इस 2018 के कानून में संशोधन किया गया है ना। तो अब दोबारा से देखते हैं इस लाइन को, देखना कि भाई ये तो क्या हुआ कि ये जो है ना एक तरीके से ये बात ये थोड़ी सी हमें क्या है कि एडिशनल जानकारी दे दी है ना। अब इसको यहाँ से पढ़ेंगे हम कि द 60% कोटा इन एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज टुक द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट, कि ये जो 16% आरक्षण दिया गया मराठा लोगों को, इसके चलते क्या हुआ, महाराष्ट्र में जो टोटल रिजर्वेशन है वह 50% से ऊपर चला गया, 50% के परे चला गया, बियॉन्ड मतलब के परे। टुक द टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट बियॉन्ड द 50% सीलिंग, कि भाई जो 50% की जो अपर लिमिट होती है ना, इम्पोज्ड बाय अर्लियर वर्डिक्ट्स, कि भाई पूर्व में अदालत की तरफ से जो फैसले आए हैं, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, अर्लियर का मतलब है पूर्व में, इम्पोज्ड का मतलब है लागू करना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लागू करना, कि पूर्व में अदालत के द्वारा जो कई फैसले लागू किए गए हैं उनके तहत आरक्षण की अपर लिमिट 50% निर्धारित की गई है। लेकिन मराठा लोगों को जो आरक्षण दिया गया 16% का अतिरिक्त आरक्षण दिया गया, हालांकि बाद में इस अतिरिक्त 16% के आरक्षण को 12% और 13% में बदल दिया गया 2019 में संशोधन के द्वारा, लेकिन ये जो आरक्षण था यह 50% आरक्षण की लिमिट को क्रॉस कर गया। द 5 जज बेंच हैज़ हेल्ड, अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने इस बात को होल्ड किया है, इस बात को मेंटेन किया है ना। हैज़ हेल्ड, ये जो होल्ड है ना इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड, तो इस बात को बरकरार रखा है दैट द स्टेट हैज़ नॉट शोन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस टू जस्टिफाई एक्सीडिंग द लिमिट। भाई अदालत ने यह भी कह रखा है कि 50% की आरक्षण की लिमिट है
और आप अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको उन परिस्थितियों को, उन अपवाद परिस्थितियों को बताना होगा जो कि आपके अतिरिक्त आरक्षण को जस्टिफाई करें। तो ये जो 5 सदस्यीय पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने कहा है कि भाई जो महाराष्ट्र राज्य है उसने नहीं दिखाया, किसी तरह की कोई अपवाद परिस्थिति नहीं दिखाई महाराष्ट्र ने जो कि ये जस्टिफाई कर सके, जो कि इस बात को उचित ठहरा सके, एक्सीडिंग द लिमिट, कि भाई महाराष्ट्र में ये जो कोटा की जो लिमिट है इसको एक्सीड किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है, तो इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन भी तो होना चाहिए ना। तो ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आता, ऐसा 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना है। The Bombay High Court had upheld the validity of the Maratha reservation in principle, कि भाई जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट था है ना, उसने अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, बरकरार रखना, द वैलिडिटी ऑफ द मराठा रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल, कि भाई महाराष्ट्र में मराठा लोगों को जो रिजर्वेशन दिया गया था, इस रिजर्वेशन की वैधता को, इस रिजर्वेशन की लीगलिटी को सैद्धांतिक रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। बट रूल्ड, लेकिन साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था दैट द लॉ कुड नॉट हैव फिक्स्ड द परसेंटेज अबव व्हाट वाज रिकमेंडेड बाय द स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय एमजी गायकवाड़। साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था दैट द लॉ, कि भाई 2018 में मराठा लोगों के लिए ये जो कानून बनाया गया महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, कुड नॉट हैव फिक्स्ड, ये कानून ऐसा नहीं कर सकता था, है ना, कुड नॉट हैव फिक्स्ड, ये कानून जो है फिक्स नहीं कर सकता था किस चीज़ को, द परसेंटेज अबव, कि भाई महाराष्ट्र में ये जो मराठा लोगों के लिए जो कानून बनाया गया, इसमें जो नई परसेंटेज फिक्स की गई, तो ये नई परसेंटेज जो है ना 50% के अबव जाती है, तो आप ऐसा कानून नहीं बना सकते थे ना, परसेंटेज अबव व्हाट वाज रिकमेंडेड, कि भाई ये परसेंटेज जो कि रिकमेंड की गई थी, जिसकी की अनुशंसा की गई थी बाय द स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, कि भाई राज्य में जो एक तरीके से पिछड़ा आयोग से जुड़ा हुआ जो कमीशन है, जिसकी की अध्यक्षता एमजी गायकवाड़ ने की थी, तो उसमें जो सिफारिश की गई थी, है ना, उसमें जो परसेंटेज निर्धारित की गई थी उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते थे, है ना, ऐसा जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। द कोर्ट हैज़ नाउ सेट असाइड दिस रूलिंग, अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था, देखो सेट असाइड का मतलब होता है किनारे कर देना, एक तरफ कर देना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था, इस जो रूलिंग था जो है ना, उसको किनारे कर दिया है, रिजेक्टिंग, खारिज करते हुए द हाई कोर्ट्स रीजनिंग, कि भाई हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिया था, हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया था और उस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में खारिज कर दिया है, दैट द डिनायल ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेटस। भाई हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं उनको इनकार करना, मराठा कम्युनिटी के लोगों को बैकवर्ड क्लास का जो दर्जा है उसे इनकार करने से क्या हुआ, हैड पुश्ड देम, उसे इनकार कर, पुश का मतलब क्या होता है, धकेलना और पीछे ले जाना, हैड पुश्ड देम डीपर इनटू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। भाई हाई कोर्ट ने क्या कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मराठा लोगों को बैकवर्ड क्लास का दर्जा नहीं दिया गया है ना, उसको डिनाइल कर दिया गया, उसके चलते क्या हुआ कि उन्हें बैकवर्ड क्लास नहीं माना गया, इसके चलते मराठा क्लास जो थी, मराठा जो समुदाय था वह और पीछे चला गया, है ना, इसने मराठा कम्युनिटी को और पीछे धकेल दिया इनटू सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, कि भाई सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में वे और नीचे, है ना, और गहरे नीचे चले गए, है ना, ये किसका कहना था, हाई कोर्ट का कहना था। एंड दैट दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम, और ये जो परिस्थिति है निर्मित करती है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना, अ स्पेशल सर्कमस्टांस इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम टू सेपरेट रिजर्वेशन, कि भाई अगर आप कहना चाहते हो ना कि भाई यह परिस्थिति एक अपवाद परिस्थिति है, ऐसा कह सकते हो आप, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि इसके चलते एक विशेष परिस्थिति निर्मित हुई जो कि मराठा लोग जो क्लेम करते हैं, यानी कि आरक्षण के लिए जो दावा करते हैं, उनके दावे के सपोर्ट में जाती है ये परिस्थिति, और इस तरह से आप उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन बना सकते हो, ये जो है हाई कोर्ट ने कहा था।
तो लेकिन इस हाई कोर्ट के इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। भाई हाई कोर्ट ने ये तर्क दिया कि मराठा लोगों को एक तरीके से पिछड़ा नहीं माना गया, उनको पिछड़ेपन का दर्जा नहीं दिया गया। इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते उनकी स्थिति जो थी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से और पीछे चली गई, और इस तरह से एक विशेष परिस्थिति निर्मित हुई। और ये जो विशेष परिस्थिति है यह इनके दावे के समर्थन में जाती है कि भाई मराठा लोग जो आरक्षण का दावा करते हैं ना, उनके दावे के समर्थन में जाती है कि हाँ उन्हें सेपरेट रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये जो तर्क है हाई कोर्ट का, इस तर्क को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। द सेकेंड लिम्ब ऑफ द जजमेंट, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है ना, लिम्ब का मतलब होता है अंग, यहाँ अंग से मतलब है अवयव, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया है उसमें एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम देखते हैं, हालांकि दूसरी बात क्या है, मे कॉज पॉलिटिकल कंसर्न, कि भाई अन्य जो बात जुड़ी हुई है इस जजमेंट से, वह बात जो है राजनीतिक चिंता का कारण बन सकती है ना। मे कॉज पॉलिटिकल कंसर्न है ना, राजनीतिक चिंता का कारण बन सकती है ना। द कोर्ट्स कैटेगोरिकल रिफ्यूजल टू रिकंसिडर द 50% लिमिट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कैटेगोरिकल का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। टू रिकंसिडर, रिकंसिडर का मतलब होता है पुनः विचार करना। 50% लिमिट सेट डाउन का मतलब निर्धारित करना। बाय अ वर्डिक्ट इन इंदिरा साहनी मे थ्रेटन द कंटिन्यूएंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट्स। भाई देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को इनकार कर दिया है कि आप दोबारा से रिकंसीडर नहीं कर सकते इस बात को, इस बात पर पुनर्विचार नहीं कर सकते कि ये जो 50% आरक्षण की लिमिट निर्धारित की गई है बाय अ वर्डिक्ट का मतलब है एक फैसले के द्वारा। इन इंदिरा साहनी, भाई 1992 में एक केस आया था हमारे सामने, इंदिरा साहनी, इस केस के दौरान एक फैसला दिया गया और उस फैसले में इस बात को निर्धारित कर दिया गया कि आरक्षण की लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब इस बात पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, यह बात डरा सकती है, भयभीत कर सकती है ना, खतरे का कारण बन सकती है। द कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रखना ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह के जो रिजर्वेशन चल रहे हैं उनको उनके जारी रहने पे खतरा हो सकता है। भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है ना कि 50% से ज़्यादा आरक्षण पर आप विचार नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके चलते विभिन्न राज्यों ने जो कई तरह के रिजर्वेशन जारी कर रखे हैं उन पर खतरा हो सकता है। द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना, कि भाई ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसका विश्लेषण किया है ना, उसके बारे में व्याख्या की। बाय विच अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज क्रिएटेड, भाई ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत क्या किया गया था, एक राष्ट्रीय आयोग निर्मित किया गया था कि जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं इनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग निर्मित किया गया था। हैज़ प्रूव्ड राइट फियर्स that the national body's role and power may impact the rights of states। अब इसको ध्यान से देखना कि भाई ये यहाँ से, हाँ ये यहाँ से, ये बाय से लेके और ये यहाँ तक, ये क्या थी हमारी, ये एडिशनल जानकारी थी पूरी की पूरी, है ना। अब इसको दोबारा से यहाँ से पढ़ते हैं। द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ एक 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज़ प्रूव्ड राइट फियर्स, कि भाई 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसने इस बात को प्रूव किया, इस बात को साबित किया कि बिल्कुल ठीक है डर, कौन से डर, दैट द नेशनल बॉडीज रोल, कि भाई जो राष्ट्रीय बॉडी हमने निर्मित की है, नेशनल कमीशन बनाया है बैकवर्ड क्लास के लिए, इसका जो रोल है और इसको जो ताकत हमने प्रदान की है, में इम्पैक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट। तो नेशनल बॉडी जो हमने निर्मित की है यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए जो राष्ट्रीय आयोग हमने बनाया है, इसका रोल जो है और इसको पावर जो हमने प्रदान की है वह विभिन्न राज्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। में इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना। द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट, कि भाई अदालत ने ये फैसला दिया है हैंसफोर्थ, कि अब से, हैंसफोर्थ का मतलब होता है अब से, there will only be a single list of socially and educationally backward classes
with respect to each state and union territory notified by the president of India। कि भाई अब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सिंगल लिस्ट हमारे पास रहेगी, है ना, ऑल इंडिया सिंगल लिस्ट रहेगी। उसमें जो है जो भी सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं, है ना, पिछड़ी जातियां हैं, है ना, उनको उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। कि भाई चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर कोई भी प्रत्येक राज्य हो, उसके संबंध में एक लिस्ट बनाई जाएगी और वह लिस्ट जो एक नेशनल लिस्ट होगी और उस लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा। उस लिस्ट का एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस लिस्ट को जारी किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और उस लिस्ट में प्रत्येक राज्य के हिसाब से सभी जो सोशली और बैकवर्ड क्लासेस है उनको इंक्लूड किया जाएगा। एंड दैट, और यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है, स्टेट्स कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। कि भाई अगर किसी राज्य को लगता है कि भाई फला फला जाति को इस बैकवर्ड लिस्ट की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए, तो राज्य जो है सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूजन का मतलब है हटाना। राज्य किस जाति को इस लिस्ट में शामिल करना है और किसे हटाना है, इसकी सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं विद एनी सब्सिक्वेंट चेंज। सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग। कि भाई अब भाई राज्य तो सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं और अगर बाद में कोई चेंज करना जरूरी लगता है तो इस लिस्ट में वो चेंज किया जाएगा, टू बी मेड, जो कि किया जाएगा ओनली बाय पार्लियामेंट। वो लिस्ट में जो परिवर्तन जो किया जाएगा वह संसद के द्वारा ही किया जाएगा। राज्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। राज्यों को लगता है कि फला फला जाति को शामिल किया जाना चाहिए या हटा देना चाहिए, तो राज्य सिर्फ उसके लिए सिफारिश दे सकते हैं। सेवरल एमपीज हैड आर्ग्यूड, कि भाई विभिन्न, है ना, विभिन्न जो एमपीज हैं इन्होंने ये तर्क दिया था दैट द अमेंडमेंट वुड डिन्यूड द स्टेट ऑफ देयर पावर। कि ये जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसके संबंध में विभिन्न एमपीज ने कहा था, क्या कहा था, कि भाई ये जो संशोधन है वुड डिन्यूड, डिन्यूड का मतलब है यहाँ पे छीन लेना, द स्टेट्स ऑफ देयर पावर, है ना। कि भाई हमारे भाई विभिन्न राज्यों का कहना था कि भाई विभिन्न राज्यों की जो पावर है उस पावर को ये संशोधन छीन लेगा। बट द सेंटर हैड अश्योर्ड, लेकिन केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया था देम, है ना भाई, लेकिन केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को और विभिन्न राज्यों के सांसदों को यह आश्वासन दिया था दैट इट वाज नॉट सो, कि भाई ऐसा नहीं है ना, मामला ऐसा नहीं था, कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है मामला। द कोर्ट हैज़ नाउ रूल्ड, अब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है दैट द पार्लियामेंट्स इंटेंट, कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका इरादा, इंटेंट का मतलब इरादा, तो संसद का इरादा क्या था, वाज टू क्रिएट अ स्कीम। संसद का इरादा था कि एक ऐसी योजना क्रिएट करना, एक ऐसी योजना निर्मित करना टू आइडेंटिफाई SEBC, है ना। ये SEBC वही है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। कि भाई जो संसद है उसका इरादा था कि ऐसे लोग जो कि सामाजिक दृष्टि से और एजुकेशनल दृष्टि से जो बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनको पहचाना जाए इन द सेम मैनर, ठीक उसी रूप में जिस तरह से हम SC कम्युनिटी और ST कम्युनिटी को पहचानते हैं। भाई वर्तमान में जो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, इसके लिए भी तो यही नियम है कि भाई हम क्या करते हैं, उसकी एक नेशनल लिस्ट जारी करते हैं ना, और उसमें हम बताते हैं कि भाई किस राज्य में कौन सी जाति जो है SC में आती है और ST में आती है। तो जिस तरह से हम SC और ST के लिए लिस्ट बनाते हैं, इसी तरह से हम क्या करना चाहते हैं ना, तो भाई यही है ना कि भाई अब जो है एक तरीके से कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई संसद का इरादा यही था कि भाई एक ऐसी योजना बनाई जाए कि भाई जिस तरह से हमने SC कम्युनिटीज़ के लिए और ST कम्युनिटीज़ के लिए योजना बना रखी है, जिस तरह से हम उनकी लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से अन्य जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, है ना, जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़ी हुई है, उनके लिए भी एक लिस्ट जो है तैयार की जाए। द प्रेसिडेंट अलोन, और एकमात्र राष्ट्रपति जो है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटीज़, कि भाई अन्य जो अथॉरिटीज़ हैं उन सबको हमने हटा दिया है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटीज़, कि भाई अन्य किसी अथॉरिटी को मान्यता, अन्य किसी अथॉरिटी को जो है पावर न दिया जाए, सिर्फ राष्ट्रपति के पास एकमात्र पावर होना चाहिए, है ना। तो द प्रेसिडेंट अलोन इज नाउ एम्पावर्ड, एम्पावर का मतलब है किसी को शक्ति प्रदान करना। तो अब
एकमात्र राष्ट्रपति जो है उसे इस बात की शक्ति दी गई है टू आइडेंटिफाई SEBC, कि वह इस बात को पहचाने कि कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन से समुदाय हैं जो SEBC में आते हैं, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, है ना। अन्य और कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो इस बात को प्रमाणित कर सके, है ना। सिर्फ राष्ट्रपति को ये ताकत दी गई है कि सिर्फ राष्ट्रपति ही ये नोटिफाई करेगा कि हाँ फला फला जाति फला फला स्टेट्स में SEBC में आती है। अ क्लेमोर फॉर येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लेमोर का मतलब होता है शोर शराबा। फॉर येट, येट का मतलब है अगेन, एक बार फिर से। फॉर येट अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अंडू, अंडू का मतलब है हटाना। भाई डू को अंडू करना, डू का मतलब है जो किया गया है उसको अंडू करना, है ना। तो जो किया है उसको हटाना, अनकिया करना, उसको बोलते हैं अंडू करना। द इफेक्ट ऑफ दिस वर्डिक्ट, तो अभी हाल ही में ये जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसके प्रभावों को अनकिया करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए शोर शराबा उठ रहा है। मे बी इन द कॉफिंग, मे बी, है ना। मे बी का मतलब है हो सकता है, इन द कॉफिंग, इन द कॉफिंग का मतलब है ऑन द वे, है ना, कि भाई जो मतलब जिसके भविष्य में जल्द ही होने की संभावना है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो इन द ऑफिंग का मतलब ध्यान में रखना जो ऑन द वे है, जो आगे आने वाले भविष्य में घटित हो सकता है। तो यही फाइनली एडिटोरियल बात करता है कि भाई एक जो है शोर शराबा हमें दिखाई दे रहा है कि एक शोर शराबा किस बात के लिए, कि एक बार फिर से संविधान संशोधन किया जाए। और वो संविधान संशोधन किस बात के लिए हो सकता है, वो संविधान संशोधन इस बात के लिए हो सकता है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है इसके जो प्रभाव हैं, है ना, उन प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मे बी इन द ऑफिंग, है ना, कि भाई हो सकता है कि वो जो मतलब ये जो संविधान संशोधन है वह ऑफिंग में है। ऑफिंग में होने का मतलब है कि एनी टाइम किसी भी समय वह जो है घटित हो सकता है। चारों तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और राजनेता जो हैं इस वर्डिक्ट के ऊपर शोर शराबा मचा रहे हैं।